नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता परिरमोला। अगर कहा जाए कि अंतरिक्ष में कितने चांद हैं, तो सभी का जवाब होगा एक। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब अंतरिक्ष में एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं, जिसका खुलासा नासा ने किया है। इस नए चांद को नासा के क्वासी मून यानी अर्ध चंद्रमा नाम दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही यह चक्कर लगाता है। इसको लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने कई अहम खुलासे किए हैं। दरअसल खगोल वैज्ञानिकों ने कई नए उपग्रह और तारों की खोज की है। इसी कड़ी में हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जो कि पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह एक नया क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड है, जिसका नाम 2023 FW13 है। यह हमारी पृथ्वी का 2100 साल पुराना साथी है, जो हमारी धरती के साथ ही सूर्य के चक्कर लगाता है। इस कारण यह पृथ्वी का क्वासी मून यानी एक तरह से कहें कि दूसरा चंद्रमा बन गया है। यह स्पेस रॉक जिस ऑर्बिट यानी कक्षा में है, उसके आधे रास्ते में मंगल ग्रह और आधे रास्ते में शुक्र ग्रह है। नए चांद की पहली झलक 28 मार्च 2023 को देखने को मिली थी। तब वैज्ञानिकों ने इसे पेनस्टार्स टेलीस्कोप से देखा था। इसी के बाद से इस पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू कर दिया। अब जाकर इसकी पुष्टि हुई है। इसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर की सूची में दर्ज किया गया है। अध्ययन में पता चला है कि पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही यह चक्कर लगाता है। हालांकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के चलते ये सूर्य की ओर खींचा रहता है। नासा के मुताबिक क्वासी मून एक तरह का स्पेस रॉक है। इसका डायमीटर यानी कि व्यास 30 से 50 फीट हो सकता है। यह हमारे चंद्रमा के व्यास का एक छोटा सा अंश है। यह 21 साल से पृथ्वी के आसपास ही मौजूद था। अब इसकी पहचान हुई है। यह अगले 1500 साल तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके बाद ये पृथ्वी की कक्षा छोड़ देगा। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। यह सूर्य के चारों ओर उतने ही समय में चक्कर लगाता है जितने समय में पृथ्वी लगाती है, यानी कि 365 दिन यह चक्कर लगाता है। साथ ही ये पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। नासा के अनुसार क्वासी मून को क्वासी सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हालांकि पृथ्वी की जगह या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा होता है, इसलिए इसे क्वासी कहा गया है। नासा ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार नया चांद पृथ्वी के हेलिस्फीयर के बाहर चक्कर लगाता है। मतलब उस जगह नहीं चक्कर लगाता है जहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसी बल के कारण उपग्रह ग्रह की ओर खींचते हैं। पृथ्वी के हेलिस्फीयर का रेडियस 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि 2023 FW13 का रेडियस इससे बड़ा यानी कि 1.6 मिलियन किलोमीटर है। वही हमारे चंद्रमा के हेलिस्फीयर का रेडियस सिर्फ 60,000 किलोमीटर है। यह स्पेस रॉक जिस ऑर्बिट में है, उसके आधे रास्ते में मंगल ग्रह और आधे रास्ते में शुक्र ग्रह है। इस तरह से खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक और चांद की खोज की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।